substitution is second chemical property. इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ना वो सब्स्टिट्यूट होता है बाय हैलोजेनस एटम, ठीक है। और उसमें कंडीशन होती है कि आपके पास रिएजेंट्स कौन से चाहिए। रिएजेंट वो होते हैं विच रिएक्ट विद ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। रिएजेंट क्या होंगे इसमें, एक अल्केन होगी और दूसरा क्या है, हैलोजेंस। हैलोजेंस लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन, ओके। और कंडीशन क्या है, सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होता है। सनलाइट मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं, इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इज द रिएक्शन विच हैलोजेंस लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन कॉन्टीन्यूस रिएक्शन। और इट इज़ कॉन्टीन्यूस होता है अनटिल अनलेस जितनी भी एल्केन के अंदर हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। इज इट क्लियर? तो सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज चेन रिएक्शन। ये मैं लिख भी देती हूँ आपको। सब्स्टिट्यूशन जो है इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम्स of alkanes are substituted by halogen atoms in alkane in the presence of sunlight, by halogen atoms in the presence of sunlight, ठीक है। और it is continuous process, until unless all hydrogens are substituted by halogen atoms, okay। by halogen एटम, ठीक है। और लुक एट दिस इज CH4 प्लस Cl। अब ये दिस हाइड्रोजन एटम, दिस क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूट दिस हाइड्रोजन एटम इन वन स्टेप। ओनली वन हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है एक क्लोरीन से इन वन स्टेप, ठीक है। ये नहीं है कि दोनों क्लोरीन इधर और इधर लग जाएंगे। तो ये आपके पास सिर्फ सनलाइट या यूवी रेज भी कह सकते हैं इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेज, ओके। अब ये क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है ये ऐसे बन जाएगा और प्लस दूसरी क्लोरीन किसके साथ जाएगी, जो हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, तो दिस इज़ HCl। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अब क्योंकि एक क्लोरीन लगा तो इसको हम कहेंगे मोनोक्लोरो, क्योंकि कार्बन 1 है तो मीथेन। इज इट क्लियर? और इन दिस रिएक्शन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, मतलब हर स्टेप में डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। ये मोनोक्लोरीथेन है, नेक्स्ट स्टेप में डाइक्लोरो बन जाएगा,
थर्ड उससे नेक्स्ट में थर्ड ट्राईक्लोरो, फिर टेट्राक्लोरो, और इस तरह सारी हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगी पूरी हाइड्रोजन को, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी, क्लोरीन ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ वो एक चेन प्रोसेस में ये चलता रहता है जब तक कि पूरी हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। ठीक है, सो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, Cl, ये आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है, सॉरी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बन जाएगा, प्लस Cl, अब दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस क्लोरीन एटम, CH, Cl और Cl। अब इसका क्या नाम बन जाएगा, डाइक्लोरो मीथेन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो है वो दिस इज द नाउ रिएक्टेंट यूज्ड एज अ रिएक्टेंट, डाइक्लोरो H, उसके बाद फिर क्लोरीन ऐड होगी, सब्स्टिट्यूट करेगी इसको, और इस तरह ये रिएक्शन क्या बन जाएगा, ट्राईक्लोरो मीथेन। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये आपके पास ट्राईक्लोरो, द नेम इज दिस कंपाउंड इज ट्राईक्लोरो मीथेन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन Cl, रिएक्टेंट जो है वो यूज्ड एज अ प्रोडक्ट इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट इन नेक्स्ट स्टेप, और नाउ रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म Cl and Cl plus HCl. Is that clear? Or the name of this compound is tetrachloromethane, or we can write down this reaction as this, in this way as well. This is CH4 plus Cl2 written as CH3Cl plus HCl, right? Or this CH3Cl plus Cl2 written as CH2Cl2 plus HCl. Is it clear? So it is also written like this, CH2Cl2 plus Cl2 to form CHCl3 plus HCl. Okay, and this reaction CHCl3 plus this is CH now, ये अब आपके पास आ जाएगा, react with Cl2 to form CCl4 plus HCl. So we can write down that CH4, how many chlorine molecules are required, कितने मोल चाहिए क्लोरीन को, 4 स्टेप्स में रिएक्शन हुआ है ना, तो हमारे पास 1 मोल, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है, ये आपका 1 मोल, this is second mole, this is third mole, this is fourth mole. So we can write down like this, 4Cl2 to form CCl4 plus HCl. तो this is written as, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, 4HCl हो गया ना, तो आपका 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 4 2 ज़ 8, क्लोरीन 4 ये हो गए और 4 क्लोरीन ये हो गए। तो ये इस तरह आपको रिएक्शन एग्ज़ाम में आ सकता है, पास पेपर में, MCQs में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, वो कहता है कि हाउ मैनी, क्वेश्चन इज़ लाइक दिस, हाउ मैनी मोल्स ऑफ chlorine is required
to form C3H6Cl2. तो what would be the answer? क्या होना चाहिए आंसर? क्योंकि हमने कहा है कि आपके पास एक हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए 1 मोल चाहिए ऑफ क्लोरीन, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए कितने मोल्स चाहिए? 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। और 3 मोल्स के लिए कितने चाहिए? 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब यू नो दैट C3 का क्या फॉर्मूला था एल्केन का? C3H8 होगा ना। तो आपके पास कंपाउंड क्या बना है? C3H6Cl2। तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ क्लोरीन आर यूज्ड? नो, Cl2 है। तो आपके पास कितना मोल चाहिए इधर? 2Cl2। अच्छा, लेकिन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन आपका ये आपका प्रोपेन है। लेट्स से कि प्रोपेन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोपेन का फार्मूला तो C3H8 होता है। अगर आपके पास यू नो दैट Cl2 इधर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी आपको मैंने बताया कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक आप 2 मोल्स नहीं लिखेंगे तो 2 क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं होंगी बाय हाइड्रोजन, ठीक है, विद हाइड्रोजन। तो क्लोरीन 2 हाइड्रोजन जो है वो निकलेंगे तो 2 क्लोरीन आएंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो इन 2 स्टेप्स में होता है बेसिकली। लेकिन अगर ये रिएक्शन आपको इस तरह आपको आ जाता है प्रोडक्ट, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि C3 जो है वो इज़ प्रोपेन। तो C3 के पास कितने हाइड्रोजन थे? 8 हाइड्रोजन थे। तो अगर 2 क्लोरीन इधर आ गई हैं तो इसका मतलब है कि ये स्टेप जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो कितने स्टेप्स में बना है? 2 स्टेप्स में बना है। तो इट मीन्स आपको कितने मोल ऑफ क्लोरीन जो है वो चाहिए? 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। इज इट क्लियर? तो जितनी हाइड्रोजन रिप्लेस होगी उतने क्लोरीन ऐड हो जाएंगे और उतने मोल्स रिक्वायर होंगे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। मतलब अब इसके साथ ये भी बनेगा ना, HCl भी बनेगा। अब यहाँ पे 2 2 4 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 हम लगा देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। तो इस तरह आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं MCQs में, और वो कहते हैं कि इसको कितने मोल चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चेन रिएक्शन है। तो जब तक पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते तो आपको दरमियान में ये इस तरह का रिएक्शन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतनी क्लोरीन ऐड हो जाएगी। और अगर 1 क्लोरीन होती है तो 1 मोल चाहिए उसको। अगर 2 क्लोरीन ऐड होती है, सब्स्टिट्यूट होती है बाय विद हाइड्रोजन, तो फिर आपको कितने चाहिए? 2 मोल्स चाहिए। 3 क्लोरीन होगी तो 3 मोल्स चाहिए। जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होती जाएगी वैसे वैसे क्लोरीन वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन तो ये पूरा हो जाता है। अगर इसको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? C3 है ना, H6 है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये और इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। अब 2 क्लोरीन लगे हुए ना, एक हाइड्रोजन इधर, ये Cl और Cl। इज इट क्लियर? अब ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन जो है वो आर सेटिस्फाइड बाय हैविंग 4 बॉन्ड्स। जितने बॉन्ड्स उसको चाहिए उतने उसको मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन आपको देखना है, ठीक है। चलो।